नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुशी का पता। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हम करते रहते हैं हमारे लाइफ में, तो हम लोग यह सोच के करते हैं कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। और जब हम उस काम को करते हैं और अगर अपेक्षित रिजल्ट हमें अगर नहीं मिलता है तो वापस से हम जो है दुखी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद दुखी होने के बाद कुछ दिन तक जब दुखी रहते हैं तो वापस उसके बाद फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम वापस से हमें जो है वो खुशी मिले। तो ये खुशी या खुश रहने का जो सिलसिला है ये ताउम्र हम लोग प्रयास करते रहते हैं, और दुख जो है जब हमें मिलता रहता है तो ये खुशी और दुख का जो सम्मिश्रण है वो हमारी ज़िंदगी बन जाती है। तो अपेक्षित रिजल्ट जब आता है तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बट जब अपेक्षित रिजल्ट हमें नहीं मिलता है तो उस समय हम वापस दुखी रहने लगते हैं। लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि हम लोग हर बार हमेशा जो हम सोचते हैं और वो हमें खुशी हमें दे ही जाए? और अगर हमें जब खुशी मिल जाएगी और अगर खुशी ना मिले और उस समय जब हमें तकलीफ होती है तो उस सिचुएशन को हम कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं? और खुशी जब हम ढूंढने के लिए निकलते हैं कि आखिर वो खुशी है कहाँ पे, तो उस समय हमें क्या रिजल्ट मिलता है? आज का चर्चा हमें इन सब टॉपिक पे हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो जो कुछ भी करते हैं तो वो हम लोग पहले उसके बारे में कुछ सोचते हैं। सोचने के समय जो है ना वो चीज़ हमारे विचारों में आता है। जब कोई भी काम करने से पहले कुछ हम लोग विचार करते हैं और विचार ही जो है वो हमें संवेदनाएं देती हैं कि या तो हमें उस विचार के द्वारा सुखद संभावनाएं होती हैं, संवेदनाएं मिलती हैं, और या तो उस विचार के द्वारा हमें दुखद जो है वो संभावनाएं वो हमें प्राप्त होती हैं। अगर किसी विचार को मन में लाया कि अमुक कोई काम है जो हम करना चाहते हैं, और जब आप उस काम को करते हैं तो अपने उसका एक ध्येय बना रखा है कि हम इस काम को करेंगे और इसका ये रिजल्ट आएगा और हमें इसको जो है वो हम लोग उसके बाद या तो हम लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप कुछ काम को करना चाहते हैं और आपने काम को किया भी, लेकिन काम करने के बाद आप देखेंगे कि जब आपको रिजल्ट वैसा नहीं आ पाया तो वैसे में जो है वापस हम लोग जो है दुख को आमंत्रण जो है वो हम लोग दे देते हैं। तो कभी कभी तो कुछ दुख जो है वो सिचुएशन की वजह से हो जाती है। तो लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है तो आपके लाइफ में दुख आ गया तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। जिसमें कि अगर कुछ बीमारी आ गई और आप उसमें दुखी हो गए, घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गया उसमें आप दुख हो गए, किसी का इस दुनिया से चला जाना उस समय आप दुखी हो गए। तो ये सब कुछ लाइफ के नेचुरल गैप्स हैं जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल गैप है और ये सभी के लाइफ में होता रहता है। इसमें हम आप और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस चीज़ से अछूता हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम लोग अपने लाइफ में इन सभी के अलावा जो सोचते हैं वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और वो उसमें हम लोग जब खुशी की तलाश करते हैं और विचारों को जब अपने मन में लाते हैं और वैसे विचार अगर सार्थक होते हैं तो असीम खुशी देते हैं। चाहे वो छोटा सा कोई आप कामना करते हैं, मन में किसी काम का जो है प्रतिष्ठा ले लेते हैं, या किसी काम के बारे में सोचते हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो मन में आपके चलता रहता है कि मैं अमुक काम को करने वाला हूँ। जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल लें, इससे हम लोग समझेंगे। जैसे मैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो जब मैंने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर ली, अब तैयारी करने के साथ साथ हमें ये पता है कि आज मैं इसका एग्ज़ाम दूंगा और एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया, हमारा नाम आ गया, तो हमें अप्रत्याशित खुशी मिलती है। लेकिन अगर हमें हमने रिजल्ट में हमारा अगर नाम नहीं आता है तो वापस से अप्रत्याशित दुखी हो जाते हैं और वापस से फिर से जो है उस काम में हम लोग जुट जाते हैं ताकि उस काम को निरंतर हम लोग प्रयास करते रहें। तो ये तो एक प्रतियोगिता परीक्षा वाली बात हो गई। लेकिन वैसे ही छोटी बड़ी बहुत सारी बातें जीवन में घटती रहती हैं कि ये मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, और या संसार में उपयोग होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर आप अपने सर्कल में, समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप करते हैं तो आपको हो सकता है आप सोचते हैं कि खुशी हमें वहाँ पे मिलेगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि कभी कभी सोसाइटी में बहुत सारी सी बातें हो जाती है जहाँ आप करते तो यह सोच कर हैं कि यहाँ पे खुशी मिलने वाली है, लेकिन दरअसल होता वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है कि वहाँ आपको खुशी न मिलकर वरन ही आपको दुख जो है ना, लोग आपसे दुखी हो जाते हैं, या फिर आपको दुख जो है अच्छे करने के बावजूद भी आपको दुखी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो खुशी का जो हम लोग पता ढूंढते रहते हैं, तो आखिर ये खुशी हमें मिलेगी कहाँ पे?
और अगर हम चाहें अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हम चाहते हैं, तो जनरली क्या है कि आप अगर नज़र उठा के किसी से भी कुछ भी अगर आप पूछेंगे कि आप ज़रा बताइए कि आपके खुशी का आप कितना 100% में से कितना परसेंट आप खुश रहते हैं और कितना परसेंट आप आज की डेट में दुखी हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, कम से कम 80-90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं दुखी हूँ, फला किसी वजह से मेरे जीवन में कमी है, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, या फिर वो चीज़ों की कमी है, इसकी वजह से मैं जीवन में दुखी हूँ, या फिर कुछ ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी जिसकी जो उन्होंने अपने मन में कुछ प्रतिष्ठा ऐसा ले रखा होगा या सोच रखा होगा कि मैं इस काम को करूँगा तो मैं जो है मुझे सब सक्सेस मिलेगा, उसके बाद मैं वापस से खुश हो जाऊँगा। लेकिन वो सभी चीज़ें उनको नहीं प्राप्त होने की वजह से वो दुखी हैं। हो सकता है कि अपने फैमिली कल्चर की वजह से वो दुखी हो, या फिर कुछ ऐसा व्यवहार जो अपने परिवार के प्रति, घर के प्रति या घर वाले लोग उनके प्रति रखते हैं, या सोसाइटी में वैसा परिवार जो है कुछ ऐसा व्यवहार रखते हैं जिसकी वजह से भी वो दुखी रहते हैं। तो आप नज़र उठा के आप देखेंगे, तो देखेंगे, पूछेंगे तो पता चलेगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो 99% में, अगर 100% में देखेंगे तो 90% लोग जो है ना वो आपको दुखी मिलेंगे। तो आखिर ये जो दुख है हमारे जीवन में, जो विचारों के माध्यम से हम लोग जब चाहते हैं उसको फुलफिल करना, और वो अगर नहीं हो पाता है तो वैसे में हम लोग दुखी रहने लगते हैं। तो आखिर हम अपने दुख को, जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हम आज के डेट में दुख ले रखे हैं, तो आखिर इस दुख को हम लोग खुशी में कैसे बदलें। दोस्तों होता क्या है ना कि आप अपने खुशी पे, जो खुशी जो आपको देता है, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में खुशी देती हैं, पहले आप उन सभी चीज़ों पे विचार करें। और खुशी विचार करने से पहले आपके जो लाइफ के नेगेटिव्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, पहले उस पर आप विचार करें और खुद पे पहले विचार करें कि ये जो मैं जितना दुखी हूँ, तो आखिर मैं दुखी होने का मेरा कारण क्या है। कारण को पहले आप शॉर्ट लिस्ट करें, अपने मन में चिंतन करें, मनन करें और सोचें कि मैं आखिर दुखी हूँ तो किन किन बातों से मैं दुखी हूँ, और ये बातें मेरे जीवन में कितनी अहमियत रखती है, कितना इनका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ के लिए। अगर आपके लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जब आपने 1 बाय 1 जो शॉर्ट लिस्ट किया है उसे आप 1 बाय 1 कट करना आप शुरू करें कि ये मेरे लाइफ में शॉर्ट लिस्ट, इसको मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किया है ये चीज़ों को, वो मुझे अगर नहीं चाहिए तो भी मैं खुश रह सकता हूँ, तो आप उसे कट कर दें। धीरे धीरे जब आप कट करते जाएंगे अपने विचारों को, जो आपके नेगेटिव विचार आपके मन में चल रहे हैं जिसकी वजह से आप खुशी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप देखेंगे कि अमुक 2-3 बातें ही बची हैं जो आपको खुश रहने में जो है वो सहायक हो सकती हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो दोस्तों कोई भी चीज़ आपका जो खुशी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले वो जो संवेदनाएं हैं, जो विचारों के माध्यम से आपको सुखद या दुखद प्रतीत होती हैं, यहीं पे खुशी का जो है ना वो राज छुपा हुआ रहता है। क्योंकि वैसी संवेदनाएं जो आपको अंदर से, अंतरात्मा को निचोड़ कर रख दे, वहां पे आप दुखी जो है ना, दुख आप महसूस करेंगे। और वैसी संवेदनाएं जो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कराए, अच्छा फील कराए, तो वहां पे आप जो है वो खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों वो जो संवेदनाएं हमारे अंदर में आती हैं वो हमारे विचारों के माध्यम से आती है। तो जब कभी भी आप चाहते हैं अगर बहुत ज़्यादा खुश रहना, तो सबसे पहले अपने विचारों पे काम करना स्टार्ट करें। आप विचारों को, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो उसको ना तो आप बहुत हाई लेवल पे लेके जाएं और ना ही बहुत लो लेवल पे लेके जाएं। क्योंकि जब हाई लेवल पोटेंशियलिटी अपने विचार में डालेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको रिजल्ट नेगेटिव मिले तो वहाँ दुखी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर लो लेवल पोटेंशियलिटी आप अपने विचार में डालते हैं और आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हो सकता है वहाँ पे कि आप ऑलरेडी नेगेटिव तो हैं ही, नेगेटिविटी और आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन एक जब बैलेंस का जो माध्यम जो होता है ना, बैलेंस का रास्ता अगर आप अपनाते हैं, ना बहुत ज़्यादा पीक पे जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा लो पे जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में किसी भी चीज़ को बैलेंस लेके अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपको खुशी जो है, जब आप हाई पे रहेंगे तो भी आपको जो खुशी महसूस होने वाली है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो भी वो चीज़ बैलेंस हो पाएगा और बैलेंस रहेगा। और अगर लो पे भी है तो भी वो चीज़ जो है बैलेंस है। क्यों? क्योंकि आपने अपने विचारों को जो है ना अपने मन में पहले बैलेंस बना के रख लिया है। और इस बैलेंस, जो आपका मन जो बैलेंस बना हुआ है, वो अपने विचारों के माध्यम से आपने उसे बना लिया, और एक बार आपने उसे बैलेंस कर लिया तो वो आपको ना लो फील होने देगा और ना बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी आपको हाई फील होने देगा, और बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव और ना एक्सट्रीम पॉजिटिव आपको जो है ना उस पर लेके जाएगा। मतलब बैलेंस विचार पे अगर आप चलते हैं तो आप खुशी जो अपेक्षित, अभी जितना खुश आप अपने आप को पाते हैं उससे कई गुना खुशी जो है ना उस समय
आपको मिलेगी या उस समय आप पाएंगे जब आप बैलेंस विचारधारा पे जो है वो चलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जो भी कुछ हमारे मन में चलता है ना, तो सबसे पहले वो विचार हमारे मन में, हमारे किसी न किसी माध्यम से वो हमारे मन में पहले आता है। और अगर हम विचारों पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, विचारों पे सोचना स्टार्ट करते हैं, तो हम उस पर चिंतन मनन ये काम हम करेंगे। देखिए चिंता क्या है, चिंता दरअसल एक चिता के समान होती है। ये कहावत जो है ना, वो एक लोकोक्ति है जो कि हम लोगों ने सुना है। लेकिन चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि चिंता जस्ट एक डिप्रेशन में जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो वहां पे एक चिंता वाली बात रहती है। चिंता इज इक्वल टू डिप्रेशन। और अगर आप जब चिंतन करते हैं तो वहां पे दो लक्ष्य आपका होता है। एक लक्ष्य होता है पॉजिटिव की ओर और एक लक्ष्य होता है नेगेटिव की ओर। मतलब क्या है कि आप बैलेंस भाव में आप चल रहे हैं, मतलब कि आप चिंतन कर रहे हैं। तो ये हो गई चिंतन की बातें। और यही चिंतन का दूसरा रूप है मनन। मतलब आप अपने जो भी आपने चिंतन किया है उसे पाने के लिए आप अब जो प्रयास करेंगे, उसकी जो कामना करते हैं कि ये चीज हमारी इच्छा जो है वो हमारा मैनिफेस्ट हो या फिर हमारा पूरा हो, तो उसी का काम जो है वो मनन करता है। इसलिए चिंतन और मनन का काम करें, लेकिन आप बहुत ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि चिंता ही जो है ना वो दुख का कारण जो है हमारे लिए बन जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।